लड़की जब अकेले जाती है ना तो मौका नहीं होता, वहाँ पे उसकी ध्यान रखना होता है और से बोलेंगे, बताएंगे सबसे बड़ी बेवफा कौन है आप सबके लिए? वैलेंटाइन डे हमारे लिए तो माता पिता और हमारे देश से बढ़ के कुछ नहीं है, बढ़ के तीसरा कोई पर्सन नहीं होता। और एक सर ये ब्लैक डे पुलवामा अटैक शहीदी दिवस जो हमारे मतलब कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा दिन है आज? कैंडल किया वही पितर दिवस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के एक कोचिंग सेंटर पर खड़ा हूं। वैसे तो कोचिंग सेंटर है, लेकिन किसी कॉलेज की मैं बात करूंगा, कॉलेज से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे आप एक बार दिखा दें भीड़ जो है यहाँ पर है, ऐसे ऐसे 5 रूम 6 रूम और भरे हुए हैं और लगातार पढ़ाई चल रही है। स्टूडेंट्स भिवानी शहर के आसपास जितने गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है कोचिंग सेंटर। नाम बता दूं, ICS कोचिंग सेंटर में हम खड़े हैं। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, रमेश बादल जी हैं, इस जो संस्था है इसके संचालक हैं, इनसे सर थैंक यू, आज आपने स्पेशल हमें टाइम दिया। और सर बच्चों की किस प्रकार से तैयारियां करवाई जाती हैं यहाँ पर, क्या क्या तैयारियां करवाई जाती हैं? दूसरी मैं बात करूँगा, आज एक स्पेशल दिन है, ये बच्चे बड़े खुश हैं। तो देखिए, मैं ICS भिवानी की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं, सबसे पहले आपकी भिवानी अपडेट की टीम का। और विशेषकर जैसे आपने बताया तैयारी की बात में, हम यहाँ SSC CGL लेवल की तैयारी करवाते हैं। SSC HSSC रेलवे बैंकिंग टीचिंग CET वगैरह की हम तैयारी करवाते हैं। और हमारे कोचिंग सेंटर का केवल उद्देश्य ये नहीं है कि हम रटो और पढ़ो और जॉब ले जाओ, हम बच्चों की सर्वांगीण विकास करवाते हैं, ओवरऑल प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे यहाँ के 4 टैग वर्ड्स हैं: शिक्षा, संस्कार, सफलता और मनोरंजन। इस आधार पर हम बच्चों की तैयारी करवाते हैं। बहुत जल्दी ही हम बच्चों की सुविधा के लिए यहीं पर ICS की बिल्डिंग में ही, ICS कोचिंग सेंटर में ही हम टाइपिंग सेंटर भी खोलने जा रहे हैं, ताकि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। और ये भिवानी का एकमात्र कोचिंग सेंटर ऐसा होगा जहां पर टाइपिंग सेंटर और कोचिंग एक जगह दी जाती है। और इनके गार्जियन पेरेंट्स और इन बच्चों की मेहनत से, और हमारी सोनीपत की जो टीम है जिनके डायरेक्टर मिस्टर परिमल कुमार जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारे बच्चों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है। और ये भिवानी की शान है, हमारे जो बच्चे हैं। आप लोगों के सहयोग से हम और भी विश्वास दिला रहे हैं कि इनका यूं ही अगर सहयोग मिलता रहा, गार्जियन पेरेंट्स का मिलता रहा, तो हम और इस ICS सेंटर को बहुत बड़े मुकाम पर ले जाने की कोशिश में हैं। जी, तो स्पेशली बात करूंगा, आज मुझे बताएं, आज दिवस कौन सा है, कौन सा दिन है आज? कैंडल किया वही पितृ दिवस। पितृस्तात्मक दिवस। अच्छा, क्या तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? तैयारी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कर रहा हूँ, सो SSC सेंट्रल लेवल की और हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर सभी के लिए तैयारी होती है। क्या नाम है दोस्त? मेरा हिमांशु नाम। हिमांशु, आज और कोई स्पेशल कुछ हुआ हो जो आपको पता हो और शायद आपके दोस्तों ने आपके साथ शेयर किया हो, या कोई स्पेशल दिन मना रहे हो आज? नहीं, कुछ भी नहीं, अपने वो ये सिंगल अपनी पढ़ाई है और सेंटर से कर रहे बस, और कुछ नहीं। दिल तो लगा लिया आपने, लेकिन बुक्स के साथ लगा लिया। बुक्स के साथ। अच्छा। ये कुछ ना कुछ देगी। जी, और क्या कहेंगे सारे? हाँ जी भाई साहब, कौन सा दिन है आज, कौन सा दिन मना रहे हो? 3 दिन बता दिए वैसे तो। आज वैलेंटाइन डे है और हम याद कर रहे हैं शहीदों को भी। दूसरी तरफ बात करें, आज मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया सर हमारे लिए तो 2 ही दिन है, सिर्फ मातृ पितात्मक और एक वो ब्लैक डे, और बस शहीदों को याद करते हैं। अच्छा, लड़कियों किसी ने कोशिश करी है, कोई फूल वूल छुपा के लेके आया और कोई धीरे से किसी ने बुक्स के साथ पकड़ा दी हो, कोई है ऐसा किस्सा? तो सारे क्या आज सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर इसको ब्लैक डे के रूप में ले रहे हैं? थोड़ा सा खड़े हो जाएं आप। क्या कहेंगे, आज किस तरीके से देखते हैं इस 14 फरवरी को? ब्लैक डे के रूप में, पुलवामा अटैक साइड में। जी, बात करूंगा, ऐसी भी कोई लड़की है जिसके दिमाग में वैलेंटाइन डे चल रहा है, या फिर ये स्पेशल 5-7 दिन होते हैं, कोई चॉकलेट डे होता है, कोई रोज डे होता है, तो इसकी भी बातें चली, या फिर 14 फरवरी को जो ब्लैक डे मनाया जाता है पुलवामा हमले? सर होती है, बहुत सारी लड़कियां होती है ऐसी जिनके दिमाग में ये सब चलता है, बट हम हैं जो मतलब हमें तो अपना कैरियर बनाना है, हमें तो बस हमारे अंदर तो एक तो है मातृ पितृ पूजन दिवस, हमारे लिए इन माता पिता से बढ़ के तीसरा कोई पर्सन नहीं होता।
और एक सर ये ब्लैक डे पुलवामा अटैक शहीदी दिवस जो हमारे मतलब कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, हम तो जॉब्स की तैयारी, करियर की तैयारी करते हैं अपनी की, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसके। जी, क्या कहेंगे किस तरीके से आज स्पेशली इन लोगों ने शेयर किया है, जोक्स भी शेयर करते हैं, मीम्स भी शेयर करते हैं, लेकिन आज ये बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, पुलवामा डे को किस तरीके से देखते हैं, वो हमला हुआ उसको कैसे आप पढ़ लिख के एक ऑफिसर बनोगे सब लोग, तो कैसे देश की सुरक्षा के लिए आप लोग काम कर सकते हो या फिर प्रयास कर सकते हो एक आम नागरिक होने के नाते? हाँ जी सर, बिल्कुल हम इसके लिए प्रयास तो कर ही रहे हैं। मतलब हम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं जो तैयारी करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे ऐसा मतलब हम ऐसा कुछ करें आगे, ऐसा कुछ अटैक वगैरह कुछ हो ही ना, और हम अपनी तरफ से पूरा मतलब इसका सहयोग भी दे रहे हैं। मतलब कि हम ब्लैक डे मनाते हैं, 14 फेब है वैलेंटाइन डे, हमारे लिए तो माता पिता और हमारे देश से बढ़ के कुछ नहीं है सर। तो मैं बात करूंगा, किसी को पता है ये स्पेशल 5-7 दिन का ये त्योहार होता है फरवरी में, स्पेशल ये कौन से दिन आते हैं? वो सारे दिन याद हैं बुक्स में, तो आप पढ़ते हैं सारी चीजें, कौन से दिन होते हैं वो स्पेशल, किसी को पता है? जी हाँ जी हाँ सर, वैलेंटाइन डे से रिलेटेड बताना है या फिर? हाँ, ये दिन होते हैं स्पेशल जिनको थोड़ा सा आशिक मिजाज लोग हैं वो स्पेशली इंतजार करते हैं कई दिन तक, तो कौन से दिन? सर मेनली ये रोज़ डे से शुरू होते हैं और हक डे वगैरह पे यहाँ पे ख़त्म होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग किसे होते हैं? रोज़ डे, किसी ने प्रोमिस डे, हक डे एंड चॉकलेट डे, टेडी डे एक्सेट्रा, और जैसे आज वैलेंटाइन डे। लेकिन सर मुझ जैसे जो बहुत से अडल्ट्स हैं, जैसे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे ग्रुप सर्कल्स में हैं, वो मेनली आज सर पुलवामा अटैक को ज़्यादा, ब्लैक डे जिसको रूप में हम सब मनाते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि सर ये एक हिस्ट्री में, हमारी इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसी चीज़ लिखी गई है जो नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसी घटना हुई है जो बहुत बुरी है, लेकिन भुलाने लायक भी नहीं है ये घटना। सो मेनली वैसे तो ये दिन होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस पुलवामा डे को देता हूँ। जी, स्पेशली देखिए देश के पढ़े लिखे नागरिकों की आज के दिन सोच बदलने लगी है। वैसे एक बात मुझे बताएं, ये जो वैलेंटाइन डे होता है, ये सारी चीजें, तो लड़कों पे ज्यादा प्रेशर होता है इस त्योहार को मनाने का, या फिर जैसे लड़कियां डालती हैं, या फिर लड़के डालते हैं लड़कियों पर कि इस त्योहार को स्पेशली एक बड़े अच्छे तरीके से कहेंगे? कुछ लड़कियां ज्यादा प्रेशराइज करती हैं आप लोगों को? Sir, anyone who have the feelings. अच्छा, Yes, sir. तो क्या कहेंगे आप? भी किसी मोहतरमा ने किसी को ने प्रेशराइज किया कि आज तो मुझे फूल चाहिए और 10 किलो फूल चाहिए? सर प्रॉब्लम, सर मेरे ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, मेरा इन सब कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे तो। बट मुझे आपसे ये दूसरी बात करनी थी, बताइए सर। पेपर कैंसिलेशन के बारे में आपके। जैसे कि हर बार पेपर कैंसिल हो जाते हैं और सब मेरे भाई दोस्त भाई बहन जो भी हैं यहाँ पे सब परेशान रहते हैं इसी बात पे। एंड वैलेंटाइन तो अलग चीज़ है, ये तो कोई बात नहीं, होता रहता है, हर साल आता है। एंड हर साल इतने पेपर होते हैं, लीक्स हो जाते हैं, उनका क्या करना है? फिर सरकार कोई ध्यान देती नहीं है ऐसा वैसा। कुछ लड़कों की शिकायतें होती कि लड़कियां दिल तोड़ देती हैं, लेकिन सरकार भी दिल तोड़ रही है। अब तो सरकार भी द बेस्ट डे, द बेस्ट। सबसे बड़ी बेवफा कौन है फिर आपके हिसाब से? जोर से बोलेंगे, बताएंगे सबसे बड़ी बेवफा कौन है आप सबके लिए? क्या कहेंगे, कैसे आपके एग्जाम सही से हों और सही में आप सक्षम बन सकते हैं? कैसे सरकार को थोड़ा सा अपने आप में बदलाव करना चाहिए? एग्जाम कैसे लेने चाहिए? कोई लड़की मुझे बताना चाहेगी? यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ। स्माइल आपकी। हाँ जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस त्योहार को? सर त्यौहार को देखने से पहले मैं यही बोलूँगी, सरकार जो नीतियाँ बना रही है और जो पेपर लीक हो रहा है, ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे खुद जो तैयारी कर रहे हैं वो तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो पैसे के दम पे जो सरकार पैसे लेती है उसके दम पे वो लग जाते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ही दुख होता है। और आज के दिन तो मैं यही कहूँगी कि कोई और डे नहीं है, आज के दिन ब्लैक डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे 45 जवान हैं जो वो शहीद हुए थे। और आज के दिन मातृ पितृ दिवस भी है, माता पिता के अलावा में और तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, यही बोलूँगी। एक बात तो है, जब लड़कियां बोलती हैं तब सारे सुनते हैं चुपचाप, और जब आप बोलते हो ना तो संयम वैसे तो कहा जाता है लड़कियों में होता है, लेकिन यहाँ पे तो संयम से लिए लड़के निकलते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं तब शोर शराबा यहाँ ज्यादा होता है। क्या कहते हैं, कहीं तो ना हो जाए कि यार रेनू का जिक्र ना कर दे, बेचारा प्रदीप खड़ा है या फिर रिस्पेक्ट है? यस सर। तो आप कह रहे थे फीलिंग्स नहीं है लेकिन रिस्पेक्ट है। यस सर। और क्या, कुछ भी समझ सकते हैं हम उन्हें, सीनियर हैं हमसे, वो बड़ी बहन मान सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पे किसी कोई, वैसे हमने एक बात सुनी है, देखो कि बोलते हैं लड़की जब अकेले जाती है ना तो मौका नहीं होता,
वहाँ पे उसकी ध्यान रखना होता है किसी को, अगर कोई चाहता है तो। ठीक है, ये देखिए अवसर नहीं मानना चाहिए उस चीज़ को, आपकी जिम्मेवारी मानना चाहिए। और कोई लड़की कुछ स्पेशल शेयर करना चाहती हो, बताना चाहती हो देश के लिए कैसे क्या करना चाहिए, इन युवाओं को कैसे बदलाव हो सकता है, और इलेक्शन चल रहे हैं, आपने सुना है कोरोना भी चल रहा है, इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हो आप लोग? जी, है किसी के दिमाग में कोई आइडिया? जी सर, मेरा नाम ज्योति है, मैं बैंकिंग की तैयारी करती हूँ। मुझे यहाँ पढ़ते हुए 6 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे पूरा स्टाफ, पूरे सर मतलब बहुत हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, पर सर जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चली हुई है वो बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे कि पेपर लीक को लेकर, और हमारा ना कोई कैलेंडर फिक्स है। अभी सीईटी के एग्ज़ाम को लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, पर सर कोई नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कब होगा, कैसे होगा। तो सर मैं आपके थ्रू गवर्नमेंट को यही बोलना चाहती हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और जल्द से जल्द हमारे एग्ज़ाम ले लिए जाए। एक बात और मुझे बताओ, जिस तरीके से ये सारे भाई कह रहे हैं कुछ लड़के कि लड़की को अवसर नहीं समझना चाहिए, अकेली जाती लड़की को उसे जिम्मेवारी मानना चाहिए, एक परिवार की तरह, बहन की तरह, क्या सच में ये लड़के सारे जितने हैं यहाँ पे आते हैं सारे इसी तरीके से देखते हैं सबको, या कहीं मामला उल्टा है? हैं? क्या कुछ है, क्या कोई कहना चाहेगा? जी, बल्कि सेंटर में पढ़ाई के साथ साथ बादल सर, रमेश सर ने हमें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए किस तरह से लड़कों और लड़कियों को रहना चाहिए। बल्कि यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता रखना चाहिए जो भाई बहन जैसा हो, ना कि कोई और ऐसा रिश्ता ना हो। मातृपितृ दिवस मनाया जा रहा है, उनका पूजन दिवस मनाया जा रहा है। किसी ने किया पूजन? दिखाएं एक बार इनको दिखाएं, किसी ने पूजन किया आज? या ढंग से कई बार होता है ना, बताया जाता है, सिखाया जाता है कि सुबह माँ बाप के पैर छू के आना है, उनसे आशीर्वाद लेके आना है। आते हैं आप में से कितने लोग आते हैं? एक बार प्लीज। ये देखिए संस्कारी बच्चे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप देख रहे हैं, थोड़ी सी आइए तो बढ़ा दें, आप देखिए। तो क्या सच में आज के दिन को ही मानना चाहिए, या हर दिन माँ बाप के लिए होना चाहिए बच्चों को, जिस तरीके के आज के दिन माहौल बन रहा है? हर दिन होना चाहिए माँ बाप के लिए, बच्चों का ये अक्सर एक्सेप्ट करना, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा मतलब कि हमारी जिम्मेदारी है ये। हाँ जी, यस सर, ओके। तो स्पेशली बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं और अब भीड़ भी काफ़ी है, लेकिन इनकी पढ़ाई का समय है, मैं ज़्यादा इनसे बात नहीं करूँगा अभी। और मेन बात मैं करूँ कि माइक की व्यवस्था नहीं है, जब एक लड़की बोल रही होती है तो सारे लड़के सुन नहीं पाते, तो बेचारे आपस में चर्चा करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको अपना टाइम ख़राब नहीं करना। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, स्पेशली बात करेंगे बच्चों का मकसद क्या है इस कोचिंग सेंटर में आके, या पढ़ाई को देखते कैसे हैं, जॉब से जोड़ के देखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को ऑलराउंड डेवलपमेंट का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। सर्वांगीण विकास एक शब्द आता है, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं ये बच्चे। सीखते क्या हैं पढ़ाई से? वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि इस दिन को मनाना कैसे चाहिए, किस तरीके से 14 फरवरी को आप देखते हैं। और पेरेंट्स जितने देख रहे हैं, देख लें आपके बच्चों के संस्कार, आपके बच्चों की सोच देख लें। ये यहाँ पर पढ़ने आते हैं और इनकी सोच आज आपको दिखाई मैंने स्पेशली। बच्चे सोचते क्या हैं आपके बारे में, पढ़ाई के बारे में, इस देश के बारे में। इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।